अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नया शहर और एक नया इलाका, एक नए अज़म के साथ, एक नई ताकत के साथ और एक नई जुस्तजू के साथ और ज़ियारतों के साथ मैं हाज़िर हूँ इस्फ़हान में। और इस वक्त मैं निकल रहा हूँ अपनी इस्फ़हान की ज़ियारतों पे, जो इमामज़ादे यहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे और बहुत कुछ आपके लिए लाने वाले हैं। यह है हमारी गाड़ी जो तैयार है चलने के लिए, और आपको मिलवाता हूँ आसिफ मलंग से। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इस्फ़हान। जो रात को मैं लेट नाइट आया, बहुत सारी चीज़ें रह गई थी, लेकिन बहुत अच्छा हमें एक फील मिला, नींद पूरी हुई क्योंकि सफ़र हो रहा है। नए शहर बहुत सारे आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इस्फ़हान जो है वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सुना था और फर्स्ट टाइम आपके लिए लेके आ रहा हूँ। चलें अब देखें हमारा कहाँ का सफ़र शुरू होता है इस्फ़हान से और कहाँ पे ख़त्म होता है। रहें हमारे साथ, जुड़े रहें, बातें करते रहें, समझते रहें और हमें कमेंट्स देते रहें। तो जानते रहे इसी जुस्तजू के साथ, जिस तरह हम अपनी जुस्तजू को इस्तेमाल करते हुए अपने शौक़, अपनी तस्कीन और अपनी रूह को तरोताज़ा रखने के लिए हम ये ज़ियारतें करते हैं और आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। तो स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ज़ियारत पर आया हूँ इस्फ़हान की पहली इमामज़ादा इस्माइल मकबरा है और मस्जिद है, और मकबरा है हज़रत शिया नबी का। देखेंगे और ज़ियारत भी करेंगे। इस वक्त ये खूबसूरत सा इलाका है, बहुत बिज़ी इलाका है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। खूबसूरत सी एंट्रेंस है, ये मेन रोड से है। गाड़ी आप बाहर रोड पे खड़ी कर यहाँ आ सकते हैं। सामने बड़े से अल्फाज में लिखा है इमामज़ादा इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग। इस्फ़हान की जो है दास्तान इमामज़ादों की मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कब किया, क्या फैलाया, आज भी ये कायम दायम क्यों हैं। एक इमामज़ादे की और एक मस्जिद की बहुत बड़ी स्टोरी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। चलें हम ज़ियारत करते हैं और उनके दास्तान जो है जानने की कोशिश करते हैं। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इमाम को और इनके काम और इनकी यहाँ पर रुकने की और अपने हुस्न अखलाक से लोगों को गर्विदा करने की, ये सब चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। और ये देखें उस वक्त का कदीम बाज़ार। और आज भी कायम दायम है। यहाँ से भी एक रास्ता जा रहा है बाहर की तरफ और यहाँ से भी एक रास्ता बाहर की तरफ जा रहा है। अंदर हम चलेंगे दरबार की तरफ। और ये खूबसूरत सा सहन, इसमें आपको बताते चलूँ, ये दो जो है वास टाइप के रखे हुए हैं। ये कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सल्जुक के दौर में बनाए गए थे और कुछ कहते हैं कि ये सफ़वी पीरियड में बनाए गए थे। इस तरह के दो हैं, एक उस तरफ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये दूसरा है। तो ये दो बनाए गए। इसके अलावा ये जामा मस्जिद है इर्द गिर्द में,
और ये मस्जिद ये बनाई गई सफ़वी पीरियड में, और कुछ लोग कहते हैं कि ये मस्जिद जो है वो सल्जूक दौर में बनाई गई, और उनके जो रहनुमा थे उस वक्त के राशिदुद्दीन या राशिद था, उन्होंने ये यहाँ पे इमामज़ादे का जो है वो तुरबत बनाई, और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई। मेन दरबार की तरफ बढ़ते हैं। ये पुराने ज़माने के वज़ू करने का तरीका, बट अब जो है वो चेंज हो चुका है। अब ये फाउंडेशन कहते हैं, जिसको फुआरा कहते हैं। आप अंदर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया और बताया शुरू में कि आज मैं आया हूँ इमामज़ादा इस्माईल अलैहिस्सलाम की तुरबत पे और इन्हें स्टडी करने। बताता चलूँ आपको कि ये इमाम हसन की थर्ड जनरेशन में से हैं, और तकरीबन ये जो है वो इस्लामिक 100 सदी के बाद ही जो है वो आगे बढ़े, और उसके बाद जिस ज़माने में ये बढ़े उस ज़माने में अहले बैत पे ऑलरेडी बहुत सारा जो है वो जुल्म और निशाने पे रखा गया, और उस दौर में ये हिजरत करके इस तरफ आए और यहाँ पे मुकीम हुए, और मुकीम होने के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने अपने आप को मनवाया, अपने आप को यहाँ लोगों के अंदर इस तरह घुल मिल गए कि लोगों की जुमला ख्वाहिशें या हाजतें या ज़रूरियात को भी सुनते थे, उन्हें भी पूरा करते थे, और उसके साथ साथ यहाँ इन्होंने तदरीस का सिलसिला भी शुरू किया, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कारोबारी एक्टिविटीज़ भी जो है वो साथ साथ शुरू की, क्योंकि ये उस वक्त जिस दौर में आए थे तो उस वक्त ये ज़ाहिर आतिश का था, ये सारा ज़्यादा सीन इस्लाम जो था वो इनिशियल स्टेज पे था। तो इस वक्त जो है उनके हुस्न अखलाक ने और उनकी ज़िंदा दिली ने यहाँ लोगों को जो है वो मुतासिर करना शुरू किया कि इस तरह भी लोग होते हैं और इस तरह भी अपनी ज़िंदगी में वो बहुत सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं। इसी के साथ साथ ये इनका जो मज़ार है सबसे पहले जो है वो सल्जूक सल्तनत में बनाया गया, जो 11वीं आप कह लें कि ईस्वी थी, उसमें बनाया गया, और उसके साथ साथ इसको बाद के आने वाले जो थे इनके सल्जूक के, उसमें एक मस्जिद भी बनाई गई जिसको कहते हैं शाह नबी के नाम से जो है पुकारे जाते हैं, जो सल्जूक सल्तनत के जो है रूलर में से थे, और उन्होंने इस इलाके में इनसे अकीदत का इजहार किया, और उसके साथ साथ वो यहाँ पे रोज़ाना की बेसिस पे हाज़िरी भी देते थे, इबादत भी करते थे, और उन्होंने फिर जो है यहाँ पे एक मस्जिद बनाई, और उस मस्जिद के साथ ही उनकी भी तुरबत और मकबरा मौजूद है। वहाँ पे भी मैं आपको लेके चलूँगा, और उसके साथ साथ इमामज़ादा इस्माईल के बारे में बताता चलूँ कि इमामज़ादा इस्माईल ने यहाँ शुरू में जो है बहुत कठिन वक्त गुजारा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इस माहौल में एडजस्ट हुए, और यहाँ के लिबास और यहाँ की हर उस चीज़ को उन्होंने उस दौर के अडॉप्ट करते हुए उसमें ही बेहतरी शुरू कर दी, और लोगों के सामने एक अमली नमूने के तौर पर वो ज़ाहिर हुए, और लोगों के अंदर जो है वो बसना शुरू कर दिया। उनकी बातें, उनकी जो है वो अक़वाल और उनकी अमल जो है वो लोग फॉलो करने लगे, और उनके पास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आने लगे। काफ़ी लंबी इन्होंने यहाँ पे ज़िंदगी पाई, और आखिरकार अपने दुनिया फ़ानी से जो है उन्होंने यहाँ से कूच किया। इनकी डेट ऑफ डेथ या पर्दा जो है वो तो नहीं हमें मिल सकी है, और ना पैदाइश मिल सकी है, ना इनके बारे में जो है वो हमें इनके औलाद और दूसरी चीज़ों का पता लग सका। फिल वक्त जो चीज़ पता लग सकी वो बताइए। आए अंदर चलते हैं और ज़ियारत करते हैं। इनकी पुरानी कंधा हुई है तहरीर।
चलते हैं। जो ख़वातीन प्रॉपर चादर लेके नहीं आती उनके लिए ये फ्री में रखी हुई है कि इस्तेमाल करें और उसके बाद वापस लाकर यहाँ पे रख दें। बहुत कदीमी सी ज़ियारत है, इसी को मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्शन आपको पता लगेगी कि कितने पुरानी है ये। कैलीग्राफी भी हुई है और अरबी और फ़ारसी मिक्स लिखी गई है। अंदर चलें। सुभान अल्लाह। ज़ियारतनामा, ये भी ज़ियारतनामा है। ये देखें, पुरानी शक्ल में कायम दायम। नमाज की जगह भी है और यहाँ पे मुख्तलिफ पेंटिंग्स के थ्रू भी चीज़ों को उजागर और समझाया गया है। पुराना दरवाज़ा और अब इमाम की ज़ियारत को चलेंगे। सलाम आगा। Wo भी ज़ियारत करते हैं इमाम की। ज़ियारत बहुत पुरसकून है और अंदर इतना खामोशी का लम्हा था और इतना आप कह लें कि ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं वाकई इमाम मेरे सामने बैठे हैं और मैं फ़ीलिंग नहीं आपको बयान कर सकता। क्या बोलूँ मैं, अल्फाज नहीं है मेरे पास कि इतना मुझे यहाँ पे जो है दिली और रूहानी सुकून मिला कि मैं उस खामोशी को बड़ी मुश्किल से तोड़ के बाहर निकला हूँ और बाहर आके इसी वजह से इंटरव्यू दे रहा हूँ कि अंदर जो है वो जो एक माहौल बना हुआ था वो शायद आप जब आएँ तो आप उसको महसूस कर सकें और मेरे बयान से बाहर है। तो ये इमाम यहाँ पर इस शहर में आए और उस वक्त आए कि जब ये शहर ज़्यादा जो है वो पुराना यानी कि इतना बना हुआ नहीं था, इतना फैला हुआ नहीं था। ये बाद में आने वाले लोगों ने इसको फैलाए, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो सल्जूक और सल्जूक के बाद जो है वो फिर काजर दौर में सबसे ज़्यादा ये खुल के शहर जो है बना। उससे पहले ये एक छोटा सा आम फ़ौजी छौनी और उसके साथ का मलिका इलाका था। ये भी मैं आपको यज़गढ़ के दौर की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस शहर ने जो है वो मिलिट्री जो बेस जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए और लोगों का आना और कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और इमाम उस ज़माने में जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। अंदर जो सल्जूक दौर के राशिद थे
जिन्होंने ये इलाका जो है बनाया था और उसके बाद शायान आके उन्होंने जो है ये मस्जिद बनाई थी, उनकी मैंने तस्वीर ली है क्योंकि वहाँ ख़वातीन का साइट थी, वहाँ मैं जा नहीं सका, इस वजह से आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि उनका मकबरा मौजूद है। यहाँ तक के लिए मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने चाहने वालों को ज़रूर बताएं, और असफ़हान में ये ज़ियारत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।